हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे भगवान बुद्ध के अनुसार चार आर्य सत्य जो है वो क्या है। भगवान बुद्ध बहुत यात्रा किए और उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि चारों तरफ मनुष्य क्या है, दुखी है। किसी का कोई भी मनुष्य सुखी था ही नहीं। वो सोच में पड़ जाते हैं आखिर ये दुख का कारण क्या है और दुख है क्या। और वो इस प्रकार चार उपदेश देते हैं, जिसमें सबसे पहला दुख दुख क्या है, दूसरा है दुख के कारण आखिर क्या है, तीसरा क्या है दुख निरोध क्या है, और चौथा में उन्होंने दुख निरोधक मार्ग को भी बताया है कि कैसे मनुष्य जो है दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो सबसे पहला जानेंगे कि हम लोग की दुख जो है एक्चुअली में वो है क्या, हकीकत में वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए, भगवान बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु को की प्राप्ति न हो पाना। अगर किसी वस्तु का इच्छा है और वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यही है मेन दुख का कारण भगवान बुद्ध के अनुसार। ठीक है, ऐसे देखिए असली में जो दुख है ना, वो पांच ही दुख ही है। पांचों ऐसा दुख है। देखिए, सबसे पहला हो गया धन का दुख। मान लीजिए कोई चीज हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका दुख होगा धन का। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, तन का दुख। उसके बाद मन का दुख, अगर हमारा मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो हम लोग का मन का दुख हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि का दुख, कि हम बुद्धिमान क्यों नहीं हुए। उसके बाद क्या है, आध्यात्मिक दुख, यानी खुद के बारे में न जान पाना। आध्यात्मिक का मतलब होता है, कई ऐसे मनुष्य हैं जिनको यही दुख सताता है कि आखिरकार सब कुछ तो जिए, हम जिंदगी जी लिए, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं जाने, अपने अनुभव को नहीं किसी के सामने व्यक्त किए, ये सब। ठीक है, तो ये असल दुख, यही असली दुख है मनुष्य का। समझ गए। तो अब सेकंड जानेंगे कि आखिरकार दुख का कारण है क्या। देखिए, दुख का कारण भगवान बुद्ध ने बताया है कि दुख का मुख्य कारण इच्छा यानी तृष्णा। जो हम लोग का मनुष्य का जो इच्छा है, वही है दुख का मेन कारण। अगर किसी वस्तु का इच्छा है, हमें वो चीज नहीं मिल रहा है, तो हम लोग दुखी होंगे। यही दुख का कारण है। अब दुख निरोधक, तीसरा हम लोग देखेंगे कि आखिरकार दुख निरोध कैसे होगा। तो भगवान बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर शारीरिक दुखों को दूर किया जा सकता है। अब मान लीजिए हमको बहुत कर रहा है मन, देखिए दुख का कारण क्या है, हमको मन कर रहा है आईफोन लेने का। ठीक है, मान लीजिए हमको मन कर रहा है आईफोन लेने का, मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो हम दुखी हो जाएंगे कि हमको आईफोन चाहिए था, ये मेरे पास नहीं है, तो ये दुख का कारण हुआ। अब दुख का निरोध क्या होगा, उस इच्छा को ही मार देंगे, जो है उसी में खुश रहेंगे। संतुष्टि जिसको कहा गया है, इच्छाओं पे कंट्रोल, यही है हम लोग के दुख के सॉरी दुख निरोध का उपाय। अब तीसरा जो है, चौथा दुख निरोधक मार्ग को भी भगवान बुद्ध बताए। वो बहुत बड़ा यात्रा किए थे और तब पता किए थे कि आखिरकार ये सारे लोग दुखी क्यों है और दुख का जो मेन कारण है वो क्या है। तो वो दुख निरोधक मार्ग को बताते हैं। इसमें वो 8 बातों को बताते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, यही 8 मार्ग बताए हैं भगवान बुद्ध, 8 मार्ग बताए हैं जिससे हम लोग दुख को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला जो कारण क्या है, सम्यक दृष्टि। उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म कर्मणोत, और फिर क्या है, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब इन सभी चीजों को समझेंगे कि आखिर ये संस्कृत में है दुख निरोधक मार्ग। अब इसको हिंदी में हम लोग समझेंगे ये क्या है। देखिए, सम्यक दृष्टि का अर्थ है समय का जो हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें, यही होता है सम्यक दृष्टि का अर्थ। सम्यक संकल्प का अर्थ क्या है, जो करने योग्य है वह करना है, और जो करने योग्य है ही
उसी में पूरा जीवन दांव पे लगा देना है। जो करने योग्य नहीं है उस पे संकल्प लेना ही नहीं है। जो करने योग्य नहीं है उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो करने योग्य है उसमें जी जान लगा देना है। देखिए, सम्यक वाक्य का अर्थ है हानिकारक बात या फिर झूठ न बोले। सम्यक कर्म या हानिकारक कर्म नहीं करना है। सम्यक जीवन का अर्थ होता है कोई भी अस्पष्टता काम करे। जो भी आप काम कर रहे हैं एकदम स्पष्ट होके करें। वैसा कोई भी अस्पष्ट काम मत करिए जो आपको हानि पहुंचाए। तो भगवान का उपदेश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको दुख का कारण भी पता चल गया होगा। तो चिंता परेशानी ये सब दुख है तो मत ही लीजिए इस सबको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बुद्ध भगवान।